20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। कहता हिंदू ने ही हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी। अब आतंक आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल है। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। सीडीएस और एनएसए भी इस बैठक में मौजूद है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी यहां पर मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। यानी ये हाई लेवल बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। हम आपको लगातार हर दिन की बैठक का अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त आप जानते हैं पहलगाम के हमले के बाद लगातार पाकिस्तान को एक रिटेलिएशन का डर सता रहा है। एक कूटनीतिक स्ट्राइक, एक डिजिटल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान पर। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री आवास पर, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त इस बैठक में पहलगाम के हमले के बाद जो कुछ भी तैयारी भारत सरकार कर रही है उसकी चर्चा स्वाभाविक रूप से हो रही होगी। आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री भी सीडीएस से मुलाकात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने सीडीएस के साथ साथ आर्मी प्रमुख से भी मुलाकात की है। ये सारी बैठकें लगातार चल रही हैं और आज प्रधानमंत्री आवास पर यह इंपॉर्टेंट बैठक है। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख, आपको यह भी याद दिला दूं कि कैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने भी अपनी तस्वीरें जारी करके यह भी लिखा कि दे आर कॉम्बैट रेडी, यानी कि वो हर तरह के कर्तव्य के लिए तैयार है, अपनी ड्यूटी के लिए तैयार है। उस सब के बीच सेना प्रमुख का कश्मीर दौरा भी होता है, वापस आते हैं, सेना प्रमुख रक्षा मंत्री को ब्रीफ करते हैं। वहां से जो बैठकें शुरू हुई हैं, आज प्रधानमंत्री आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग है। और इस मीटिंग का असर क्या हो रहा है, मैं महाभारत में ये तस्वीर तो आपको दिखाती ही रहूंगी क्योंकि ये इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक, मैं आपसे ये बता रही हूं कि कैसे भारत की प्रतिक्रिया को लेकर चर्चाएं इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं। आखिर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जिस तरह से वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा, यानी उस पर फिलहाल रोक लगा दी है, उससे एक हड़कंप पाकिस्तान में मचा हुआ है। उसे लेकर बयान भी आ रहे हैं। जहां आज बिलावल भुट्टो का बयान आया, उससे पहले वहां पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी ये कह चुके हैं कि ये अगर भारत करेगा तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन भारत ये कर चुका है। अब आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त पीएम आवास पर है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस बैठक को चेयर कर रहे हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख अगर इस बैठक में मौजूद हैं, रक्षा मंत्री हैं, एनएसए हैं, तो आप सोचिए कि इस बैठक में इस वक्त एक महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। तो यह तस्वीर तो मैं आपको दिखा ही रही हूं। इसी के साथ साथ आपको दिखाती हूं कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तानी सेना घुटने टेक चुकी है और ये खुलासा वहीं के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने किया है। हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि वो भारत से लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसे जनरल बाजवा के समय से यह बताया गया है
कि वो भारत से युद्ध नहीं जीत सकती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान सेना में जवान इस्तीफा दे रहे हैं। वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, वो 1971 वाला हश्र नहीं चाहते हैं, और इसीलिए युद्ध से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान से जो लोग हमारे साथ जुड़ते रहे वो बार बार पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान सेना में हड़कंप की खबर आ रही है, लेकिन वहीं के वरिष्ठ पत्रकार अब कैमरे पर बैठकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटा हुआ है, पाकिस्तानी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती। आज वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तानी सेना के बीच। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती हूं, ये भी आपको बताती हूं कि कैसे पीओके में एक विद्रोह मचा हुआ है। पीओके में विद्रोह मचा हुआ है और वहां से आतंकी भाग रहे हैं। पीओके में आम जनता कैसे सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, ये तस्वीर देख लीजिए, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। अब ये लोग पाकिस्तान सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान को डरा रही है, क्योंकि एक तरफ भारत से हमले का डर है तो दूसरी तरफ पीओके में विद्रोह का भी डर है, क्योंकि एक तरफ से बलोच लिबरेशन आर्मी भी हमला कर रही है। तो ये तस्वीर पाकिस्तान को डराने वाली है और यही कारण है कि पीओके में जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं वो खाली हो रहे हैं, वहां से आतंकी भाग रहे हैं। उन आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली किया गया है क्योंकि डर ये है कि वहां पर भारतीय सेना हमला ना कर दे, और इसीलिए आतंकियों को वहां से भगाया गया है। लेकिन ये जो पीओके से जनता के विद्रोह की तस्वीर आई है, ये सबसे ज्यादा डराने वाली है, और इसीलिए पीओके में भी एक विद्रोह की जो चिंगारी है उसको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको यह भी आज महाभारत में बताऊंगी कि कैसे आसिम मुनीर का एजेंट ही मास्टरमाइंड पहलगाम हमले का है। और ये मैं क्यों कह रही हूं वो भी जरा समझिए, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद पर्यटकों की हत्या पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या करने वाले आतंकी की पहचान हो गई है। हाशिम मूसा हमले का मास्टरमाइंड है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लश्कर तैयबा का आतंकी है मूसा, और पहलगाम हमले की साजिश इसी ने रची। पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो हुआ करता था, जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है उसमें ये पैरा कमांडो था, यानी पाकिस्तानी सेना का ट्रेंड आतंकी है ये। और फिर इसने छोड़कर लश्कर तैयबा ज्वाइन की, सेना छोड़कर ये लश्कर में शामिल हुआ। हाशिम मूसा का दूसरा नाम सुलेमान भी है। सीधे हाफिज सईद से ये ऑर्डर लेता है, इसी ने पहलगाम का हमला करवाया। गांदरबल आतंकी हमले में भी ये शामिल था। हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला करने का ऑर्डर था, जिसे ये हाशिम मूसा एग्जीक्यूट कर रहा था। मुनीर का ये एजेंट सीधे सीधे पहलगाम हमले के पीछे था। तो ये भी खबर आज आपको बता रही। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि वहां पर हमला भारत कर देगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सियासत में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। सिर तन से जुदा की सियासत। आज महाभारत में सवाल यह भी कि जब आतंक फैलाने वालों का सर तन से जुदा करने का समय है, तो देश में सर तन से जुदा करने वाली सियासत क्यों है। एक पोस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की, जिस पोस्ट में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब, और इस पोस्टर में सिर्फ कपड़े हैं, सर गायब है। जब पाकिस्तान में भारतीय बदले का डर सता रहा है, तो यह पोस्ट वाली शर्मनाक सियासत क्यों हो रही है। राहुल गांधी एक तरफ पोस्ट लिखते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हो, यह दिखाने के लिए कि पूरा देश एक है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी यह पोस्ट करती है जिसमें सवाल उठाए जाते हैं, और यह सवाल फिर पाकिस्तान में उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे मंत्री, पूर्व मंत्री इसी पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं और भारत को टारगेट करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। आज मैं सवाल यह पूछ रही हूं कि यह तस्वीर दिखाकर यह शर्मनाक सियासत का समय है क्या यह समय एकजुटता की तस्वीर दिखाने का नहीं है। और यह शर्मनाक सियासत, यह सर तन से जुदा करने वाली सियासत से फायदा किसको होगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा और किसी को नहीं। आज इस पर महाभारत कर रही हूं, एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए।
पाकिस्तान में भय है, भीषण हमला तय। पाकिस्तान की सेना की इस वक्त की हालत वहां के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर बता रहे हैं। वो बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल कितना गिरा हुआ है, कैसे उसने पहले ही घुटने टेक दिए। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब ऑडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह करते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलासा तब किया जब खुद पाकिस्तानी सेना में विद्रोह की आंधी उठ रही है। सरहद पर तैनात जवान हो या पूर्व पाकिस्तानी सैनिक, एक सुर में कह रहे हैं मुनीर का समय खत्म हो गया है, जल्द से जल्द इस्तीफा दे मुनीर। इतना ही नहीं, मुनीर के अड़ियल रवैये से पाकिस्तानी सेना में 600 से 800 सैनिकों ने इस्तीफा दिया है। हजारों जवान जल्द से जल्द पाकिस्तानी सेना छोड़ना चाहते हैं। ये वो जवान हैं जिनके पास भारत की सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एक तरफ हिंदुस्तान के पराक्रम के आगे पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी परिवार सहित देश छोड़कर भाग रहे हैं। आसिम मुनीर की फैमिली भाग गई, शमशाद मिर्जा जनरल की फैमिली भाग गई, ISPR का जो जनरल है उसकी फैमिली भाग गई। कल जो है वो भुट्टो, बिलावल भुट्टो की दोनों बहनें जो है वो भाग गई कनाडा। ये बयान सुनकर पाकिस्तानी आवाम में हड़कंप है। भारत का हमला बहुत भारी पड़ेगा, पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है, लेकिन देश में ही सरकार की छवि कमजोर करने की कोशिश क्यों की जा रही है? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब, और पोस्ट कर दी बिना सिर वाली ये तस्वीर। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि कांग्रेस के इस पोस्ट को पाकिस्तान में उछाला जा रहा है। इस पोस्ट के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले पूर्व पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने पोस्ट को रीट्वीट कर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक है। लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहाँ के उनके एक ऑफिशियल ने किया था, वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देश के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या ये पसंद नहीं आ रहा है? इसीलिए पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को उग्रवादी बताया। उनके नेता तो सवाल तक करने लगे कि क्या कोई धर्म पूछकर गोली मारता है। ಯಾರ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಿಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ರು ये सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। जहां पाकिस्तान में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तानी सेना के सामने टिक नहीं पाएगी, वहीं देश में ऐसी शर्मनाक सियासत जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है, ये आखिर देश क्यों बर्दाश्त करेगा? महाभारत में आज सीधा सवाल यही कि ये एकजुटता दिखाने का समय है या फिर ओछी राजनीति का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, मेजर समरपाल तू स्टूडियो में है, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता है, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं जानती हूँ एक ऐसा समय है जिसमें
हम सबको एक भाषा एक बोली में बात करने की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि एक ऐसा समय है जिसमें जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ संवेदना सबकी है। दिस इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स। लेकिन जब एक ऐसी तस्वीर आती है जिस तस्वीर का इस्तेमाल वहां बैठे पाकिस्तान के लोग करते हैं अजय वर्मा जी, तो उस तस्वीर पर सवाल उठाने पड़ेंगे। आप सवाल अजय आलोक जी से पूछ लीजिए, आप सवाल सरकार से पूछिए, वो आपकी जिम्मेदारी भी समझ लीजिए, आपका कर्तव्य भी समझ लीजिए। लेकिन ये जब तस्वीर आप डालते हैं अजय जी, आपकी पार्टी डालती है, तो उसके बाद पाकिस्तान में बैठे नेता इसका इस्तेमाल कर भारत का मजाक बनाते हैं। आपको स्वीकार है ये? देखिए, राजस्थान में जब संसद चुनाव हुआ था, वो बीजेपी आईटी सेल का ही पदाधिकारी था जिसकी सोच, ये भाजपा के लोगों की सोच है सर तंसजुदा करने की, और इन्हीं के इसके पीछे कोई षड्यंत्रकारी निकलेंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमने तो सरकार से ये पूछा है कि इतने दिन हो गए कश्मीर में उन खूंखार आतंकवादी, बॉर्डर जो था पहलगांव से 150 से 200 किलोमीटर दूर था, इतने हथियार आधुनिक लेके वो बिना किस प्लानिंग के तहत कैसे घुस आए? आर्मी के जिम्मेदारी आपने ये पूछा इस तस्वीर में अजय जी, ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, और मुझे लगता भी नहीं है, नहीं मुझे लगता भी नहीं है ये तस्वीर को दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि आप जो ये तस्वीर चला रहे हैं अजय जी, आप ये कह रहे हैं मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछना अपनी जगह है, मैंने आपसे पहले ही कहा पूछिए अजय जी, आप बैठे हुए हैं, जितने सवाल दागने सरकार के लिए दागिए, आपको प्लेटफॉर्म मैं दे रही हूँ। लेकिन इस तस्वीर का इस्तेमाल पाकिस्तान में कैसे हो रहा है आप जानते हैं? इस तस्वीर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? ये दिखाने के लिए कि देखिए हिंदुस्तान में कैसे लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये गलत है। सुचेता जी आप बोलेंगी तो ये समझेंगे लोग कि कुछ समझना चाहिए। आप गिल्टी दोषी मत करिए। देखिए 26 से 28 लोग भयंकर पब्लिक के मारे गए। अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को ये पता था कि उग्रवादी आतंकवादी का इनपुट था कि कोई हरकत करेंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं मित्रों, कोई पत्थर भी नहीं फेंक सकता। अब ये जवाब पूछना चाहती है जनता। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी ये सारे सवाल ठीक है, एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिस मीटिंग में आप लोग कहकर आते हैं हम लोग सब साथ खड़े हैं, उसके बाद जब आप बाहर आते हैं, तो उसके बाद आप ये ओछी राजनीति पर उतर आते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं एक बार ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास पर जो मीटिंग हुई है अभी उसकी ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री इस बैठक को चेयर कर रहे हैं, पीएम आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग, जिसमें मैंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, इन्हीं के साथ एनएसए अजीत डोभाल की ये तस्वीरें, इनको फुल फ्रेम दिखा दीजिए जरा, और जनरल अनिल चौहान सीडीएस इस बैठक में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसको चेयर कर ही रहे हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना प्रमुख इस बैठक में हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वायुसेना प्रमुख भी इस बैठक में हैं। ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं इस वक्त बैठक की, और मैं ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि भारत इस वक्त जो कदम उठाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि उस तस्वीर में हर भारतीय की आवाज शामिल होगी। और इसीलिए जब कुछ आवाजें ऐसी उठती हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, तो मुझे दुख होता है और गुस्सा भी आता है। मैं एक चीज अजय जी आपसे पूछूंगी, अजय आलोक जी को लीजिए स्क्रीन पर जरा। अजय आलोक जी, आप पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर बैन लगा देंगे, लेकिन यहां पर जो ऐसी आवाजें हैं जो इस तरह के पोस्ट, और मैं हैरान हूं, ये वो दल है जो ऑल पार्टी मीटिंग में बैठकर बाहर आया और फिर उन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट किया है, तकरीबन 5 घंटे पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाइए और हम ये दिखाएंगे कि हम एकजुट हैं, हम ऐसे दिखाएंगे एकजुट हैं। सुचेता जी, आपने वो कहावत सुनी है, मुंह में राम बगल में छुरी? ये बिल्कुल साफ साफ लागू होती है। राहुल गांधी ने कहा हम साथ साथ एकजुट हैं। कल राहुल गांधी खड़गे जी ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस अपनी मर्यादा में रहे, पार्टी लाइन में बोले, लेकिन इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है, मुसलमान नहीं। सिद्धारमैया पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मणिशंकर अय्यर, आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों को महसूस होता है प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा है। चंद्र कुमार इनके मंत्री हैं हिमाचल के, पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है, जब कुछ नज़र नहीं आता है तो पड़ोसी पे डाल देते हैं। आरबी तिम्मापुर मंत्री कर्नाटक,
पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। विजय वट्टेवार, आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा था मारने के पहले। तमाम ऐसे बयान हैं जो कांग्रेस के चरित्र गाथा का वर्णन करती है। अब मैं ये आपको बता दूं, 1998 पोखरण जब विस्फोट हुआ था, भारती जी को याद होगा, सारे दलों ने, मुलायम सिंह यादव समेत सारे दलों ने स्वागत किया था इस परमाणु विस्फोट का। अकेली सोनिया गांधी आके ने कहा था शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसको अपने पास सीमित रखना चाहिए। और 4 दिन के बाद जब पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया तो बाहर आके कहा ये तो होना ही था, जब हम करेंगे तो थोड़ी पीछे रहेंगे। तो ये कांग्रेस की जो पाकिस्तान परस्ती थी, सोनिया गांधी के पावर में आने के बाद दिन प्रतिदिन प्रज्वलित, प्रबल और विकसित होती चली गई। इस हद तक विकसित हुई कि 26 से 11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देना तो दूर, अपने आर्मी एयरफोर्स को मना कर दिया गया कि इस तरह की बातें मत कीजिए। 2010 में 79 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया पाकिस्तान से सद्भावना के नाम पर। भटकल हाउस एनकाउंटर में आतंकियों पे आंसू निकलने पे, झरझर आंसू निकलने सोनिया गांधी रो रही थी। ये पाकिस्तान परस्ती लगातार नजर आ रही है। जब एयर स्ट्राइक हुआ तो इन्होंने कहा चील कौवे मार दिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई कहे कि आर्मी की खून की दलाली खाते हैं। ये सब राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स हैं। तो ये लगातार पाकिस्तान परस्ती का ये मामला चलता रहा बदस्तूर, और आज इस हद तक पहुंच गया, नीचता की वो पराकाष्ठा कि गज़बाए हिंद का ये सेम पोस्टर आज से 6 महीने पहले निकला था, सर तन से जुदा। हाँ, और इन्होंने आज गज़बाए हिंद मॉडल को भी अपना लिया। लिमिट होती है ये, और हम कुछ क्या करेंगे? हम इनको गोली तो नहीं मार सकते हैं पाकिस्तानियों की तरह जो हम करने जा रहे हैं। इनको तो हम नहीं मार सकते, इनको देश की जनता मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री के समर्थन के लिए एक पैर पे खड़ा होना चाहिए, ये व्यक्ति, ये पार्टी प्रधानमंत्री को दूषित कर रही है, प्रधानमंत्री को कलंकित कर रही है। गायब, कहाँ गायब थे? अरे कहाँ गायब थे रॉबर्ट वाड्रा? जिम्मेदारी कहाँ गई थी राहुल गांधी की जब वहाँ विदेश में उल्हान उमर से मिल रहे थे? ये वही उल्हान उमर है जो कश्मीरी आतंकियों का समर्थन करती थी। कहाँ गई थी राहुल गांधी की जिम्मेदारी? नेता विपक्ष थे ना। देखिए मैं अजय जी मैं इस वक्त ये जानती हूँ जिम्मेदारी जब यासीन मलिक से मिल रहे थे। सही बात है। और मैं आज एक चीज ये कहूंगी, भाटी जी आप सवाल पूछिए अजय आलोक जी से। मैंने हमेशा ये कहा है कि एक ऐसा समय है जब हम एक संवेदना भी महसूस कर रहे हैं उन परिवारों के प्रति, हम सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसे समय में ये मखौल उड़ाने वाली राजनीति करेंगे? क्या हम इस तरह के पोस्टर जारी करेंगे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे लोग करें और हंसे हम पर कि ये देखिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आप इसके पक्षधर हैं भाटी जी? नहीं, देखिए जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई है, ये एक तरीके से देश के ऊपर हमला है, पाकिस्तान ने कराया है। बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद, बहुत चिंताजनक घटना है। ऐसे समय में देश को एकजुटता दिखाने की ज़रूरत होती है। पूरे देश को एक सुर में बोलना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, और सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ और ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करे। और ऐसा शुरू में दिखाई भी दिया जब केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो उसमें सब ने एक सुर में समर्थन दिया। कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान किए गए, आतंकवाद की निंदा की गई, घटना की पाकिस्तान की भी निंदा की गई। कश्मीर में विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया इस घटना के विरोध में, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बहुत ही भावनात्मक और बहुत भावुक बयान आया है जो देश की एकजुटता को दर्शाता है। लेकिन अगर जो जैसा आप कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस तरह की पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की। घटना के 12 घंटे के अंदर बीजेपी ने एक कैरिकेचर बना के, जो एक महिला बैठी है डेड बॉडी के पास अपने पति के पास, और उसको कैरिकेचर डाल के एक राजनीतिक पोस्टर जारी किया। ये इस तरह की खराब परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। और अभी आपने पैकेज शुरू में दिखाया था, उसमें बीजेपी के 3 नेताओं के आपने बाइट सुनवाई, 2 प्रवक्ता और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तीनों का हमला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे था। इन्हें हमला करना चाहिए आतंकवादियों पे, पाकिस्तान पे। ये हमला कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर।
तो जब इस तरह की राजनीति होती है तो फिर सुचिता जी दोनों दूसरी तरफ से भी शुरू हो जाती है। और जिस पोस्टर का जिक्र किया जा रहा है, जो कांग्रेस का पोस्टर है, उसमें केवल सिर गायब नहीं है, पूरा आदमी गायब है। उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई आदमी कहाँ है, अब वो गायब क्यों है। हम 2013-12 की वो बाइट हम उस पर देखते हैं, वीडियो चाहे सोशल मीडिया पर मौजूद है यूट्यूब पे, कि जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार से सवाल पूछते थे ऐसी घटनाओं के बाद कि जब केंद्र की सीमा, जब देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन है तो ये आतंकवादी अंदर कैसे आ जाते हैं, उनके पास हथियार कहां से आते हैं, जब सारे बैंक सरकार के भाटी जी सुनिए, मैं सही बोल रही हूँ, इनकी खबर पहले से क्यों नहीं लग पाती? आपने जो ये बात बोली, यही सवाल अजय आलोक और सरकार से आप पूछिए, ये विपक्ष का काम है। और मैं ये, मुझे लगता है ये तो पूरी देश की जनता पूछ रही है और ये सवालों के जवाब सरकार दे, ये तो मैं हमेशा कहती हूं। लेकिन आपने एक बात कही, ये तो एक पोस्टर जारी किया जिसमें एक व्यक्ति बना है, सिर्फ उसमें पूरा व्यक्ति गायब है। वो कोई एक व्यक्ति है क्या? आप इस तस्वीर को देखकर और सच्चाई से बता दीजिए, अगर आप ये इसमें कोई एक व्यक्ति बनाने की कोशिश की गई है, किसे दिखाने की कोशिश की गई है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, राजनीतिक सवाल पूछेंगे आप, क्योंकि आप राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं। लेकिन इस समय पर मैं एक चीज पूछूंगी। मेजर तूर आप स्टूडियो में है, अजय जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार वापस आ रही हूं, आप स्टूडियो में हैं, मुझे ये बताइए, हम पिछले कई दिनों से क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि भारतीय सेना रिटेलिएट करेगी, एक रिटेलिएशन वहां से होगा। हामिद मीर कल कह रहे थे चैनल पर बैठकर, वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है दे कैन नॉट मैच अप टू इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ, ये वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में हम उन्हें मौका देंगे क्या इस तरह के पोस्टर्स जारी करके जहां वो हमारा मखौल उड़ाए? देखें, मैं तो सुचारिता जी एक ही चीज कहूंगा कि अभी समय है मैच्योरिटी दिखाने का, अभी समय है लोगों को दिखाने का कि हम सब एक है, हम सब है हिंदुस्तानी। क्योंकि जिस दम पे जिन्होंने वोट बटोरी हैं, अभी वो समय है जनता को दिखाने के लिए कि इट वाज वर्थ इट, वो लायक थे वो वोट को लेके। यदि अब अगर एकजुट नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई समय तक जनता इन पॉलिटिशियंस को भी कबूलेगी। तो देखें, बहुत जिम्मेदारी का ये समय है और बहुत ध्यान से एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से चुन के हमें बोलना है। और देखें, घर के अंदर एक छत के नीचे देखें फर्क हो सकता है ओपिनियन को लेके, बट जब कोई घर के बाहर कोई आपके घर पे पत्थर मारे, तब सभी घर वालों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और अपने घर की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और उसका सामना इकट्ठे होकर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी मौका है कि जिन ने अपने जिन्होंने पाप किए हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग पाकिस्तान में बैठकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है और कह रहा है देखिए आपके तो अपने लोग ये बात कर रहे हैं, आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप ही ने किया है। ये वाली इट इज स्टूपिंग सो लो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक तरफ यहाँ पर एक रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं जिससे उनकी आर्मी डर रही है। अनंत जी को जरा लाइए, अनंत जी, विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए। एक समय अनंत जी, जब हम ये बात कर रहे हैं कि वहां रिटेलिएशन का डर है, तो हम यहां पर अपनी इस इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या उलझेंगे? क्या ये समय है? भाटी जी ने कहा कि देखिए ये उन्होंने कहा तो बीजेपी भी रिटेलिएट कर रही है। ये समय रिटेलिएशन का नहीं है, ये समय तो पाकिस्तान को जवाब देने का है। मैं मानती हूं बिल्कुल पाकिस्तान को जवाब देने का है। तो ये समय ही नहीं है कि हम इस तरह की ओछी राजनीति में उलझे। कल एक नेता कह रहे थे कि देखिए कोई धर्म पूछकर आतंकी मारेगा क्या गोली? आप सोचिए, ऐसे बयान कोई नेता लोग दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं जो ये कह रहे थे कि कोई धर्म पूछकर आतंकी गोली मारता है क्या? यानी उन सब बातों को झुठला दिया जो रोकर परिवार वाले अपनी आपबीती बता रहे थे, उनको ही झुठला दिया इन्होंने। तो सुचरिता जी, कांग्रेस के विधायकों को दोष देना या कांग्रेस के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को दोष देने से क्या होगा, जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय हैंडल से ही इतना घटिया और मूर्खतापूर्ण कैरिकेचर जारी किया गया है। मैं इसलिए इतने कठोर शब्दों का उपयोग कर रहा हूं कि
देश काल परिस्थिति कोई चीज होती है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कुछ समझ में इस वक्त नहीं आ रहा है। कल खड़गे साहब कह रहे हैं अमित शाह को स्वर्ग पहुंचा देंगे। अब उसके बाद इस तरह का प्रधान, ये किसी को व्यक्ति नजर आए, पूरे देश को ये प्रधानमंत्री का की ही तस्वीर नजर आ रही है जिसमें से सर हटा दिया गया फोटोशॉप करके। तो भाटी जी जैसे विद्वान आदमी उसमें व्यक्ति खोज रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस तरह से करके एक आप एज दे रहे हैं। आप एक तरह से जो वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, आप दिखा रहे हैं कि आप एक नहीं हो, जबकि समय ये चाहता था, समय की ये मांग थी कि आपको एकता का प्रदर्शन करना चाहिए था। आगे बढ़ के प्रधानमंत्री को और देश को आपके समर्थन की आवश्यकता थी। इस वक्त आप अगर समर्थन नहीं देंगे, और क्या है कि जिस प्रकार से कांग्रेस बिहेव कर रही है, वो अपनी राजनीतिक पतन के रास्ते पर जाने का उसने रास्ता तैयार कर लिया है। लोग को लग रहा था कांग्रेस पार्टी को कि 99 सीट आ गई, कांग्रेस का रिवाइवल हो गया, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग आए जिनको कांग्रेस की परंपरा का ज्ञान नहीं है, मैं जानबूझ के इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि न तो उनको कांग्रेस खुद की परंपरा का ज्ञान नहीं। अगर उनको इंदिरा गांधी का ही भान होता, इंदिरा गांधी 71 के वॉर के समय का भान होता, और तो और 1962 में जब चीन ने भारत को हरा दिया था और नेहरू जी के समय कार्यकाल को याद कर लीजिए, तो उस समय भी सारे विरोधी दलों ने नेहरू जी का समर्थन किया था। आज पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है, उनके नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ। मुझे तो यही लगता है कि ऐसे भ्रम की स्थिति में है कि कुछ भी बोल दो, आई बॉल कैच करना है उनको। और जो आजकल का नया फंडा, नए लोग आ गए ना, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ कांग्रेस में, जब से ये एक्सेल सीट वाले नेता आ गए ना, कि वो एक्सेल सीट पर टिक लगाते हैं कि अच्छा आज का काम हो गया, आज हमें इतने आई बॉल्स मिल गए, और वो ऑर्गेनिक रीच दिखाते हैं अपने आकाओं को जाके, सोशल मीडिया टीम, कि देखिए आज तो हमने इतने बिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बना ली। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि पहुंच सकारात्मक है, पहुंच नकारात्मक है, पहुंच का फायदा देश हित में हो रहा है, पहुंच के देश के विरोध में जा रहा है, देश के विरोधी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इन चीजों से बचना चाहिए। और अभी भाटी जी कह रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया आप ऐसा करेंगे कि उसमें देश ही, मतलब देश को दांव पर लगा देंगे। तब तो भाटी जी जो कह रहे थे तो 2002 में भी क्रिया की प्रतिक्रिया ठीक थी भाटी जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं। अगर एक व्यक्ति, चलिए आपकी बात में मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया, तो क्या उससे कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पे चल पड़ेगी? क्या आपका दल भी उसी रास्ते पे चल पड़ेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये समय पूरे देश के और पूरे जनता के एकजुट होने का समय है। सुचरिता जी, लेफ्ट पार्टी देखिए कितने अच्छे हैं, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। विवेक जी से पूछ लेती हूँ। विवेक जी, मेरा तो बोलना चाह रहे हैं, विवेक जी पहले आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि ये समय, इस वक्त हम लोगों के लिए ऐसा समय है जब हम, एक आम भारतीय वो क्या सोच रहा है, उसे लग रहा है कि इस जो कुछ हुआ है पहलगाम में उसका बदला सरकार ले, ये एक आम जन भावना है। लेकिन इस समय पे जो राजनीतिक दल हैं वो कुछ जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या हम ये दिखाएं, ये जो ये सर तन से जुदा वाली पॉलिटिक्स यहाँ क्यों होगी? अब जिम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन की है। हाँ, आप बताइए, क्या जिम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन की है? नहीं है वो सर। प्रधानमंत्री जो इलेक्शन में बिजी रहा, हादसा होने के बावजूद भी उसको यहाँ पे बैठे हुए अनंत विजय, हिम्मत है इनमें क्रिटिसाइज करना है? या बीजेपी के प्रवक्ता बोल जाए गलत था, कोई नहीं बोलेगा। द प्राइम मिनिस्टर वाज एब्सेंट, गायब थे प्रधानमंत्री। देश एक है, सारी विपक्षी पार्टियों ने बोल दिया है सरकार एक्शन ले। लीडर गलत था तुम्हारा ये बोलना, तुम्हारा टीवी पे आना गलत है, कहेंगे हम उसके हिसाब से रिएक्शन देंगे। तुम्हारा टीवी पे आना गलत है, बकबक करना गलत है। नहीं, एक एक करके बोलिए। देखिए, की तरफ बात कर रहे हैं, अब आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। प्रधानमंत्री यात्रा के साथ एयरपोर्ट से बैठक करना शुरू कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, बिहार में जाकर विश्व को संदेश देते हैं। दिमाग में नहीं है क्या? बत्ती नहीं जलती है दिमाग की? डोंट ट्राई टू शाउट मी डाउन। बेवकूफों की तरह बात कर रहे हैं, बैठ गए कांग्रेस के दलाल कहेंगे नहीं करना चाहिए था, गलत था। जीवन भर कांग्रेस की दलाली में बीत गई कम्युनिस्टों की। बहुत अच्छी बात है, इमरजेंसी टाइम में भी कांग्रेस की दलाली करते रहे, आज भी कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं। अरे ऊपर उठो, कभी इस देश को अपना मानो कम्युनिस्टों। और ये जो मूसा के बारे में तस्वीर आ रही है, मैं एक बार जरा बता देती हूँ, एक मिनट सुनिए जरा। पहलगाम आतंकी हमले का एक और वीडियो आया है सामने।
एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें पर्यटक के कैमरे में कैद हुई है आतंकियों की क्रूरता। पर्यटकों पर गोली चलाते कैमरे में कैद हुए आतंकी। अब यह भी तस्वीर आई है पर्यटकों का नरसंहार करते, तो ये गोली मारते हुए पर्यटकों को नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मैं एक बार जरा ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस निर्ममता के साथ वहां पर हत्या की गई। मैं आज अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि एक बैठक ले रहे हैं, उन्होंने एयरपोर्ट से ही बैठक लेनी शुरू की, अभी भी वो एक बैठक ले रहे हैं और सब लोग यही पूछ रहे हैं। विवेक जी, आपने ये कहा यहाँ पर, अजय जी बोलना चाह रहे हैं, अजय जी बोलिए जरा, भाटी जी को भी लीजिए, विवेक जी को भी लीजिए जरा। बोलने ही नहीं दिया किसी ने यहाँ तो। आप विवेक जी बोल लीजिए, आप पहले बोलिए भाई। अनंत विजय को नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, एक मिनट विवेक जी को पहले बोलने दीजिए। विवेक जी विल स्पीक, ठीक है, विवेक जी विल स्पीक, विवेक जी को बोलिए दीजिए जरा। विवेक जी देखिए, and I don't want interruption, kindly put me single on the screen because the BJP प्रवक्ता doesn't know how to behave। जब आप एक दूसरे पर ये बोलेंगे, यही तो नहीं चाहिए ना सर, इस वक्त यही नहीं चाहिए। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, हमारा पहला ऑब्जेक्शन था, ये नहीं होना चाहिए था, ये संवेदना के खिलाफ है और कृपा करके यहाँ पे बैठे लोग इसकी निंदा करें, इसीलिए गायब का पोस्ट डाला गया है। इंटरनेट की दुनिया में चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी अपने नेताओं पे प्रश्न उठाते हैं। अमेरिका का इलेक्शन था, जो बाइडेन और ट्रंप वो भी एक दूसरे पे उठाते हैं और हमारे देश में भी उठाया जाता है। तो या तो इंटरनेट को बंद करा दीजिए आप। ये आज पूरे विश्व में एक नेचुरल प्रक्रिया है कि लोग तो आप लोग बैठक में बैठकर ये क्यों बोलकर आते हैं कि हम साथ हैं? विवेक जी मुझे एक बात बता दीजिए, विवेक जी आप ये कह रहे हैं तो फिर ये दोगला स्टैंडर्ड मत लीजिए ना, डोंट गिव अ डबल स्टैंडर्ड सर। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए जरा मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाए और हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एकजुट हैं। तो ये मत बोलिए, ये झूठ मत फैलाइए। फिर सीधा सवाल ये है, क्योंकि आप एकजुट नहीं, आप तो मखौल उड़ाने वाली राजनीति कर रहे हैं इस वक्त। हम कोई जाकर के पाकिस्तान के लिए फील्डिंग नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना। वहां फवाद चौधरी आपके ट्वीट को उठाकर प्रधानमंत्री और देश पर भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं, वो भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती वहां पाकिस्तानी हमारे पोस्ट का इस्तेमाल करें, वो क्यों कर रहे हैं? फिर आप ऐसा करते हैं कि वो इस्तेमाल करें? मेरे को बात बताइए। नो, अगर चाइना ने अनकंडीशनल सपोर्ट पाकिस्तान को दे दिया है, रूस अंडर से चाइना के एक्सेस पार्टनर है, समर्थन देने जा रहा है, क्या मैं अपने प्रधानमंत्री से पूछ सकता हूं कि हमारी नीति क्या होगी या नहीं पूछ सकता हूं? विवेक जी, या अगर मैं पूछूं कि क्या आप डिप्लोमेटिक स्टैंड ले रहे हैं तो मैं एंटी नेशनल, आपने पानी को वापस लेने की बात करी, उसमें तो अभी दशकों लग जाएंगे। विवेक जी मेजर तूर बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए जरा। बोलिए मेजर तूर। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा मिस्टर विवेक, आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि अभी ये समय नहीं आर्ग्यूमेंट्स का, अभी एक होने का टाइम हो गया है। अभी हमारे आपसी फर्क साइड पे रख दे। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी आर्ग्यूमेंट्स हमारी फ्यूचर जनरेशन सुन रही है। हम इन बातों को लेकर टीवी पे, नेशनल टीवी पे ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे? अभी आर्म फोर्सेस पर्सोनल है इस प्राइम मिनिस्टर को। विवेक जी, मैं हर एक चीज अग्री करने को तैयार हूं आपके साथ आज की तारीख में, पर आज जो भी ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है 29 अप्रैल 2025, मैं आपको एक एक इंसान को बता दूं जो ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है भारत के कोने कोने में, कि जब दुश्मन आएगा वो ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन है, वो सिर्फ एक चीज पूछेगा कि आप हिंदुस्तानी हो, और फिर वो मारेगा। तो अभी वो समय आ गया कि हम इकट्ठा होएं। पर विवेक जी देखें, आपका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है यूथ को। आपका आर्ग्यूमेंट का जो नेचर है वो बहुत ही नेगेटिव है। एक बार भाटी जी और अजय जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर, अजय आलोक जी और भाटी जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं एक चीज ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, मैंने बार बार यही कहा है। अजय जी बोलना चाह रहे, भले अजय जी बोलिए, आप रिटेलिएट करना चाह रहे थे। मैं मेजर तूर साहब से कहना चाहूँगा कि नहीं मेजर तूर साहब, आपके कहने में थोड़ा अंतर है। अब दुश्मन आएगा नहीं, दुश्मन आ चुका, पूछ के मारा है। हिंदू हो और यहाँ सर के बीच में गोली मारी। और ये जो भी कह रहे थे भाटी जी की तस्वीर जारी की, वो इसीलिए जारी की क्योंकि उसी वक्त 4 घंटे के बाद कांग्रेस के नेता ने कहा कि कोई धर्म पूछ के गोली नहीं मारी। आपके कानपुर के दुबे जी जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पत्नी झूठ बोल रही है आपके हिसाब से। उनकी पत्नी ने कहा कि धर्म पूछा तब गोली मारी, उनकी पत्नी झूठी है।
ये भाटी जी और उनकी पार्टी अखिलेश कह रहे हैं, ये इनकी संवेदना है। अखिलेश यादव से पूछो मिलने जाएंगे तो कहते हैं मैं उनको जानता नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पे, मैं उनके परिवार से मेरा संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये संवेदना है भाटी जी की और उनके पार्टी की। क्या घटिया बात करते हैं, कुछ भी। दुश्मन के आने का समय खत्म, एक बार भाटी जी करने का समय। भाटी जी एक बार चिल्लाना है, पाकिस्तान परस्ती में चिल्लाए। नहीं, मैं चाहती हूँ भाटी जी वो कह रहे हैं कि दुबे परिवार को जाकर अखिलेश जी आप क्या कहेंगे कि जब नेता ये कहते हैं कि कोई धर्म पूछकर गोली मारता है क्या, और नेता लोग उस बयान ऐसी बयान देंगे और उनको जाकर आप ये कह पाएंगे क्या? मेरी पार्टी में किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया है कि धर्म पूछ के गोली नहीं मारी गई थी। जो वहाँ मौके पर मौजूद थे, जो पीड़ित हैं, जिनके परिजन मरे हैं और जो वहाँ से बच के निकले हैं, वो लोग जैसे बता रहे हैं हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं। और ये आतंकवादियों ने पूछ के पहचान करके आई कार्ड देख के लोगों को मारा है। और वो इसलिए मारा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के नागरिकों में आपस में गुटबाजी हो, आपस में नफरत हो, हिंदू मुसलमान लड़ मरे आपस में। और जब हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो हम उनकी मदद कर रहे होते हैं। जब हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, अभी अजय आलोक जी की भाषा आप देख रही हैं, ये भाषा एक करने वाली भाषा है, ये भाषा समर्थन लेने वाली भाषा है। विवेक श्रीवास्तव के लिए कह रहे थे दलाल है, नहीं करना चाहता हूं मैं, पाकिस्तानियों को एक नहीं करना चाहता हूं, ना ही पाकिस्तान परस्तों के साथ जाना चाहता हूं। मुझे नहीं जरूरत है एक होने का पाकिस्तान परस्तों से। देखिए बीच में नहीं चिल्लाना चाहिए, पाकिस्तान परस्तों से एक होने की मुझे जरूरत नहीं है भाटी जी। और जो होना है, आपने सवाल उठाया, नहीं मैं पाकिस्तान परस्तों के साथ इस देश में एकता नहीं रखूंगा। जो पाकिस्तान परस्त बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा कोई नहीं है। आपकी एक सांसद रह चुकी महिला के लिए एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की है, जो बम विस्फोटों की दोषी पाई गई है। आप और आपके 11 लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए थे पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, और आपका एक आदमी अभी जम्मू कश्मीर में भी पकड़ा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मौके पर लोगों ने कहा हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ये भी तो बता रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने वहां से लोगों को बचाया। नजाकत अली 11 लोगों को बचा के अपने घर ले गए, जिनमें एक बीजेपी का भी नेता है। मुसाफिर और समीर ने उस बेटी को बचाया जिसके पिता की वहां उनको गलत कौन कह रहा है भाटी जी? उन्हें कोई गलत नहीं कह रहा है। ऐसी ये कहानियां भी चल रही हैं। आधी बात ही क्यों सुनते हो? ये भी तो सुनो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये भी अपने आप में खबर चल रही है, और बहुत से लोग नहीं भाटी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी बात तो सुन लो, मुझे एक वक्त तो बोलने दो। हाँ बोलिए ना। हमें आधा सच नहीं बोलना चाहिए, हमें पूरा सच बोलना चाहिए। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कराया है, पहचान करके हिंदुओं को मारा है, लेकिन भारत का मुसलमान हमारे साथ खड़ा है। हमें यह भी तो बोलना चाहिए। हाँ। कश्मीर के मुसलमान भारत के ठीक है, तो एक मिनट कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के साथ कांग्रेस पार्टी को रेडिक्यूल करिए, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा को रेडिक्यूल करिए। प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं ना रॉबर्ट वाड्रा को कहिए कि निंदनीय है, सहन नहीं होती। ये भाटी साहब डिवाइड करना। भाटी साहब आज भी ज्ञान दे रहे हैं ना, भाटी साहब ज्ञान दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं। आपकी सारा ज्ञान कबूल मुझे, आपकी सारी ज्ञान की बातें मुझे कबूल। फेंका तो आपने ले रखा है। सुनिए भाटी साहब आपकी पूरी ज्ञान की बातें कबूल। और तो सब भाटी साहब और तो सुन भी लीजिए। मैं एक बार सुनिए, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये जो तस्वीर आज निकल कर आ रही है, ये तस्वीर नहीं चाहिए। तस्वीर को थोड़ा पलटिए। ये मैं आग्रह आप सबसे करूंगी, ये तस्वीर को पलटिए, क्योंकि जो आम भारतीय देख रहा है उसको सिर्फ ये लगता है कि एक हमला हम पर हुआ है और हम आपस में लड़े। ये तस्वीर नहीं चाहिए, एकजुटता की तस्वीर चाहिए। वो तस्वीर आज यहां से पाकिस्तान की तरफ जानी चाहिए, मेरा यही अनुरोध है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूं कि कल सीसीएस की मीटिंग होगी, यानी कैबिनेट कमेटियों से पहले आज एनएसजी और बीएसएफ के डीजी भी गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल हुए हैं। गृह मंत्रालय में यह बड़ी बैठक हुई है जो करीब 45 मिनट चली है, और यहां पर सुरक्षा की तैयारियों को लेकर एक मंथन हुआ है। कल सीसीएस की बैठक से पहले 45 मिनट गृह मंत्रालय में यह बैठक, और उसके बाद पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक। तो आपको यह बता रही हूं कि ये लगातार जो सुगबुगाहट देश में, वो यही कि इन बैठकों के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।
अपार, तीखा कम है।